मगर एक गुरु के दिए हुए ज्ञान पे, और वह भी चेतनावान ऋषि के दिए हुए ज्ञान पे, जिसने भी अपने कदम बढ़ाए हैं वह कभी पतन की ओर नहीं गया, उसने मुक्ति पथ प्राप्त किया ही किया है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारी माता शबरी हैं। जब उनके गुरु परम धाम की ओर जाने लगे, रोती रही, बिलखती रही, गुरुवर हमें अपने साथ ले चलो अपने परम धाम। उनके गुरुवर ने कहा कि अभी तुम्हारा समय नहीं है, अभी तुम्हें इस धरती पर रह करके सेवा कार्य करना है। तुम जिस मुक्ति की अपेक्षा कर रही हो उसके लिए तुम्हें कार्य करना है। प्रभु श्री राम आएंगे, तुम्हें उनकी सहायता करनी है, उन्हें मार्ग बताना है, उनके लिए कार्य करना है, और तभी तुम परम मुक्ति को प्राप्त करोगी। उनके गुरु के वह शब्द थे कि भगवान आएंगे एक ना एक दिन तुम्हारे घर, तुम्हें ढूंढते हुए आएंगे। बस उस वाक्य को उन्होंने अपना जीवन का सार बना लिया। सुबह नित्य प्रतिदिन उठ करके स्वागत की तैयारियां करना, पुष्प तोड़ना, रास्ते पर पुष्प बिछाना, दीप जलाना, आरती हवन पूजन की तैयारी करना, और शाम को भगवान के आने तक का, शाम तक, रात्रि तक इंतजार करना, और ना आने पर गुरुवर के उन वचनों को पुनः याद करना कि भगवान एक दिन आएंगे, और अगले दिन प्रातः उसी क्रम को अपनाना। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कई कई वर्षों इस क्रम को अपनाया, मगर अपने पथ से कभी अलग नहीं हुई, मन कभी निराश नहीं हुआ, क्योंकि विश्वास था मेरे गुरुवर ने कहा है कि भगवान आएंगे। और उसी का परिणाम हुआ कि भगवान राम स्वयं विष्णु के अवतार भगवान चल करके उनके घर पर आए, माता सबरी के जूठे बेर का भोजन प्राप्त किया, उनसे निर्देश, उनसे रास्ता प्राप्त, सहायता प्राप्त करके उन्हें आशीर्वाद दे करके परम धाम मुक्ति धाम पर पहुंचाया। इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता कि गुरुवर के एक वाक्य पर अपना जीवन समर्पित कर दो। यदि गुरुवर ने कहा है कि भगवती मानव कल्याण संगठन विश्व का एकमात्र ऐसा संगठन बनेगा जो इस धर्म अध्यात्म में मानवता की सेवा की पराकाष्ठा को प्राप्त करेगा, ऐसा कोई दूसरा समाज सेवी संगठन नहीं होगा, तो वह दिन अवश्य आएगा कि जब आप रक्षा कवच डाल करके निकलेंगे तो लोग आप पर विश्वास करेंगे कि यदि मदद चाहिए तो दौड़ करके इस व्यक्ति के पास जाओ, इससे कभी निराश नहीं हो सकोगे। यदि गुरुवर ने कहा है कि लाल किले पर भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का कोई प्रतिनिधि ध्वजारोहण करेगा तो वह दिन अवश्य आएगा। उसके लिए वर्षों लग सकते हैं, जीवन लग सकते हैं, मगर हमारे गुरु का वाक्य है कभी झूठा नहीं हो सकता, वह दिन आएगा अवश्य। आवश्यकता है केवल और केवल नित्य प्रतिदिन शबरी की तरह तैयारी करने की, नित्य प्रतिदिन अपने संकल्प को मजबूत करने की, नित्य प्रतिदिन उस क्षेत्र की ओर कार्य करने की। तो आइए आज मिल करके हमारे आराध्य के चरणों में संकल्प लेते हैं, अपने हाथों को उठा करके संकल्प लेते हैं कि गुरुवर नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान जीवन जीते हुए आपके द्वारा चलाए गए इस परिवर्तन अभियान में, इस परिवर्तन यज्ञ में हम प्रतिदिन अपनी आहुति डालेंगे। छोटी ही सही, गिलहरी प्रयास ही सही, हम करेंगे अवश्य। और जैसे भगवान राम की सेना में सभी ने अपना योगदान दिया था, हम आपके इस धर्म के युद्ध में अपना पूरा जीवन समर्पित करेंगे। इस यात्रा से भटकने का हम कभी प्रयास भी नहीं करेंगे, हम सदैव आगे बढ़ेंगे। आप सभी से यही अपेक्षा है कि यह जो ऊर्जा गुरुवर द्वारा हमें प्राप्त हुई है, हम इसे अपने क्षेत्र में लेकर के जाएं और शांति से ना बैठे, हर अनीति अन्याय धर्म के खिलाफ आवाज उठाएं, लोगों को जागरूक करें, हम उनका सहारा बने जिन्हें वास्तव में सहारे की आवश्यकता है। आज यहां से आप सभी को पद दिए जाएंगे, पदाधिकारी बनाया जाएगा। आप उस संगठन के पदाधिकारी बनोगे, आप उस पार्टी के पदाधिकारी बनोगे जिसको गुरुवर ने कहा है कि यह मेरे हृदय में वास करती है। पदाधिकारी बनने का यह तात्पर्य नहीं कि आपको अधिकार दिया जाएगा, पदाधिकारी बनने का यह तात्पर्य है कि आपको जिम्मेदारी दी जाएगी, और उस जिम्मेदारी को कौन कितने अच्छे से निभा सकता है यह अगले वर्ष आपकी कार्यकर्ता बैठक की समीक्षा बताएगी। तो सदैव तैयार रहना,
गुरुवर के चरणों का आशीर्वाद इसी प्रकार से प्राप्त होता रहे। गुरुवर के चरणों में बार बार यही अपेक्षा है, यही निवेदन है कि गुरुवर हमारे इस संकल्प को मजबूती दीजिए और इतना आशीर्वाद दीजिए कि जब हम क्षेत्र में जाएं और धर्म अध्यात्म के लिए एक भी कदम बढ़ाए तो आपकी ऊर्जा चेतना तरंगे हमारे साथ सदैव बराबर बनी रहे। यही आशीर्वाद गुरुवर से हमें चाहिए। इन्हीं सभी शब्दों के साथ परम पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए यहाँ पर उपस्थित अपने समस्त भाइयों बहनों को एक बार पुनः सादर जय माता की, जय गुरुवर की।